इस क्वालिटी की खास बात है भाई, इन्होंने मेरे सामने कंप्यूटर खोल के रख दिया कि देख लीजिए गौर साहब क्या हाल है यहाँ पे। इससे हो सकती है कर्म भूमि कोल्ड स्टोर की, सुनिए कर्म भूमि की। हाँ। अच्छा अच्छा। और एक हमारा ये वैष्णवी कोल्ड है, उसकी भी ज्यादा हो गई है। अच्छा। और जो हमारे समकक्ष कोल्ड है हमारा बालाजी है, एक हमारे अमरनाथ है, एक हमें और अर्जुन कोल्ड है। यहाँ से लगभग 40% 42% निकासी खाने वाले आलू को हुई है। तो ये तो कितने कोल्डों को मान रहे हो जिनकी निकासी 40% के आसपास हो गई है? लगभग मान के चलो 70% किसानों को कोल्ड। भैया मैं विकास गौड़ और इस समय आप देख रहे हो रियल फार्मर एजुकेशन चैनल, और ये जो आप कोल्ड देख रहे हो ये है किसान भाइयों कैलांचल कोल्ड स्टोरेज सासनी। तो आज किसान भाइयों इस कोल्ड में मैं आपको मैनेजर जो हैं उनसे बातचीत कराऊंगा कि यहाँ पे कितनी निकासी हुई है। तो यहाँ पे जो गाड़ी की लोडिंग है वो भी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो चलिए जानते हैं यहाँ कोल्ड में कितनी निकासी हुई है। जो आप देख पा रहे हो ये हैं कैलांचल कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर साहब, और इस कोल्ड में जो मैं आया हूँ यहाँ पे तो सब कुछ ओपन है किसान भाइयों के लिए, काफ़ी जबरदस्त यहाँ पे सिस्टम है इनका। तो इनसे पूरी जानकारी करते हैं क्योंकि इनका अनुभव भी काफ़ी बड़ा है। तो सर परिचय है पहले अपना। मैं रविंद्र कुमार, कोल्ड स्टोर मैनेजर सासनी। अच्छा अच्छा। तो सासनी कैलांचल कोल्ड स्टोरेज, तो आप मुझे एक बात बताएं, आपका इस फील्ड में कितने साल का एक्सपीरियंस है? मुझे लगभग 20 साल हो गए। 20 साल। अच्छा, ये 20 साल जो आपने इसमें काम किया है ज़्यादातर एक ही कोल्ड में क्या कि कई कोल्ड बदले हैं? इस कोल्ड में 14 साल, इसी कोल्ड में हो गए 14 साल। तो इस कोल्ड का आपको पूरा अनुभव है? अच्छा, भावनी में रहा था 7 साल भावनी में। अरे तो वो भी बड़ा दिग्गज कोल्ड है। अच्छा, नंबर 1 था उस समय नंबर 1 था, और ये भी आपने नंबर 1 कर दिया इस समय भी। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि अभी जो भी स्थिति आलू की चल रही है इस समय, हमारे किसान भाई ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान है, आलू को लेकर एकदम डाउन हो गया, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। तो आज इस वीडियो में पूरा डिस्कशन इस पे भी करेंगे। लेकिन अभी जो इस समय स्थिति चल रही है शुगर फ्री की, इसको लेकर आपका क्या कहना है, मतलब निकासी वगैरह जो कुछ है? निकासी तो बेटर है, निकासी तो 42% के आसपास भी हो गई आपके कोल्ड की। हमारे कोल्ड से 42%। बहुत तगड़ी निकासी है, अच्छी है, 2020 से मिलती जुलती निकासी है। अच्छा अच्छा। तो 42% निकासी जो आपने की है, टोटल कैपेसिटी कितनी कोल्ड की? कैपेसिटी तो 231 के आसपास है। अच्छा, 231। और इसमें शुगर फ्री कितना था? लगभग 81 82 के आसपास। तो फिर आपके पास आलू ज्यादा नहीं है, आप तो निकल जाओगे। हाँ, 75,000 कट्टे से निकल गए लगभग। अच्छा अच्छा। तो लगभग 110 आसपास बचा आपके पास राशन का। तो आप मुझे एक बार बताइए कि 42% जो निकासी सुनना हो, ये कोल्ड की मैंने और बनाई ओपीजी की, उसमें भी 42। तो आपके कोल्ड में 42 है कि और भी सासनी के कोल्डों की ये रिपोर्ट है? शुगर भी खाने वाले आलू की तो ज्यादा 38 से लेकर 45% तक की निकासी सासनी हो गई हो। 38 से 45 तक, मतलब वो खाने वाली की राशन की? खाने वाली राशन बहुत जबरदस्त ये तो रिपोर्ट है। ये यहाँ पे शुगर फ्री है, जबकि इसकी लोडिंग कहाँ पे है ज्यादा लोडिंग सासनी की तो भाई साहब बम्बई ही रह गया है। अच्छा अच्छा, टोटल? हाँ, दिल्ली से तो काम बंद है लगभग। बिल्कुल। बाकी लोकल मंडियां हैं, गुल्ला और गिर्री की तो। अच्छा अच्छा। जैसे बीसलपुर है, पीलीभीत है, बदायूं है, कानपुर है, गोरखपुर है, अच्छा, रसड़ा है, और तुलसीपुर है। तो और मैं एक और जानकारी लूंगा, अभी मैं बहुत कुछ आपसे जानकारी लेनी है। आपने 1552 रुपए का आलू बेचा था, जिसकी मैंने वीडियो फेसबुक पर डाली थी, 14-15 लाख लोगों ने देखी। उसके बाद मैंने वैसे भी डाली। 1552 भैया, 1552 वीडियो जो थी ये सच थी कि फर्जी थी? ये सच ही थी। उस समय दरअसल स्थिति ये बन गई थी कि उस समय बढ़ती हुई बम्बई की मार्केट थी। उस समय बम्बई के आड़तियों का कहना ये था किसी भाव आलू ले लो आप। अच्छा। व्यापारियों से 14 से ले लो, 15 से ले लो, उससे भी ऊपर ले लो, सबके दाम बना के देंगे। अच्छा। तो व्यापारियों उस समय 1400, 1450, 1500, 1550 तक आलू पे बोली लगाई। अच्छा अच्छा। उस समय ज्यादा जनरल आलू 1400, 1450 बिकना चालू हो गया था। वो एक्स्ट्रा सुपर आलू था। सीपीआरआई वाले कितने कट्टे का लॉट था? 133 कट्टे का। 133 कट्टे का सीपीआरआई का आलू था, जो मार्केट में जाके 2 रुपए किलो तेज बिकता है बम्बई। अच्छा अच्छा। तो उस और छट्टा साइज तो बढ़िया था? साइज बढ़िया था, एकदम वीआईपी साइज। अच्छा, उस आलू को निकल गया अब तक? हाँ, वो निकल भी गया। और पेमेंट किस का हो गया? पेमेंट का टाइम से ही हो गया बिल्कुल। अच्छा, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो सब काम बढ़िया है। नहीं, हम लोग तो ऐसा है, किसान का आलू निकले ना निकले समय से, उसको हम 25 से 30 दिन के अंदर पेमेंट दे देते हैं। पेमेंट दे देंगे, वो तो फिर कोल्ड वालों की जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी पूरी, किसान को कोई हेडक नहीं, बेचने के बाद अपने घर बैठे अकाउंट नंबर दे के जाए, उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। अच्छा, सीधा अकाउंट? अभी मैं देख रहा था आप सीधा कर रहे थे। सीधा कर दिया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आपने चलो 1500 बेचा था, 1550 तक बेच दिया, लेकिन कुछ आगरा के लोगों ने भी ये बात ऑब्जेक्शन उठाया कि शुगर फ्री है 1550। ये मानिए, इसके लिए जिम्मेदार मानो बम्बई के आड़तियों को। बम्बई के आड़तियों को? तो उस समय बम्बई के आड़ती बहुत तेजी में थे। अच्छा अच्छा। उनका कहने का ये था कि 1400, 1500, जिससे भी किसी भाव मिले आलू। मुझ पर भी कॉल आया था कि आलू किसी भी भाव मिले ले लो, आप ले लो। अच्छा अच्छा। आलू तो 36-37 भी बिकेगा बम्बई। बिल्कुल बिल्कुल। ये था उस पीरियड में आलू बिके।
अब जैसे अभी क्या रेट चल रहे हैं आलू के? 37-97 का बढ़िया क्वालिटी। देखिए बम्बई कल परसों तक तो सही था, लेकिन आज 29 तारीख को बम्बई की स्थिति थोड़ी डाउन हुई है। हाँ हुई है। अच्छा। तो हमारे यहाँ कल बोली लगी तो वो बोली हमारे 1200-1280 के बीच में ज्यादातर लगी। 1280 तक? 1280 के बहुत अच्छे आलू बिके हैं, 1250 के 1200 रुपए का पूरा के। अच्छा। और हाइब्रिड आलू मानो 1100 1150 के लपेट में बिके हैं। तो हाइब्रिड में एक पीली काट एक सफेद काट है? ज्यादा सफेद, हमारे यहाँ पीली काट के आलू बहुत कम है, सफेद काट के लोग ज्यादा करते हैं। अच्छा, पीली काट का 50-40 में और सस्ता मान लो बस। अच्छा, 1150 रुपए हाइब्रिड भी काफी अच्छा मिला है। और गुल्ला अच्छी क्वालिटी के 1100 रुपए की रेंज, 1100 रुपए। वैसे हल्के हैं वो 1050 1040। तो ये भी बहुत बढ़िया सिस्टम है आपके यहाँ पे, मतलब गुल्ला भी बढ़िया चल रहा है। अब तो गुल्ला तो कुछ दिनों पहले दिल्ली में मोटा बिक रहा है 1100 आज से 4 दिन पहले गुल्ला 1165-70 रुपए बिका। अच्छा। तो थोड़ा ये इधर लोडिंग रुक गई है। तो आपके यहाँ जैसे सूर्या और T7 वगैरह आलू भी है? हाँ, सूर्या T7 1472 1420 इस तरह से बिकते हैं। तो ये भी चलो, ये तो सब कुछ आलू बढ़िया बिक रहा है। और अच्छा, एक नई जानकारी मतलब लेना चाहूंगा आपसे। इस समय दुनिया में जितने बार हमारे किसान भाई हैं उनके पास अगर चिप्सोना आलू है तो वो सबसे ज्यादा परेशान है। तो चिप्सोना आलू के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? किसान भाइयों का आलू 37-97 से भी कम मान लो इस रेट इसको। देखिए भाई, चिप्सोना आलू कुछ जरूरत से ज्यादा हो गया इस बार बुआई में। हमारे यहाँ भी कोल्ड स्टोर करीब 35% आलू चिप्सोना है। अच्छा। जो पहले 10 से 15% रहता था। अच्छा। इसी साल तक, इस साल करीब 35 से 40% तक चिप्सोना है। अच्छा। जब सैंपलें निकलती हैं तो उसमें 50% चिप्सोना ही सैंपल निकलती है। अच्छा। लेकिन अगर वो इस NCR के रीजन के किसान हैं तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। वजह यह है कि जब 37 आलू शुगर फ्री का खत्म हो जाएगा तो यही चिप्सोना बम्बई जाके बिकता है। बिल्कुल। हमने पिछला वर्ष बेचा है और 37 के भाव ही बिकता है। मतलब समय पे अपना भाव आ भी सकता है इसका बरसात खत्म होने के बाद। अच्छा। और अभी दागी भी हो रहा चिप्सोना। उस समय जब आलू जाएगा 37 में कम हो जाएगा तो इस चिप्सोना से ही गाड़ियाँ पूरी हो गई, गाड़ी पूरी होंगी और उसी भाव पे गएगा। अच्छा, अभी जैसे भाव देखें तो क्या है? अभी चिप्सोना में इस बार भाव 1200 से 1250 रुपए के रेंज में। हाँ, तो लमसम 37-97 के बराबरी मान, लगभग बराबरी बिक रहा है। इस बार पूरी साल हो गई, 6 महीने हो गए ऐसे बिक रहा है। जबकि 100 रुपए ऊपर तक बिक जाता है। ये पहले बिकता था 100-150 रुपए तक बिकता था। 150 रुपए तक। इस बार नहीं बिक रहा। इस बार तो 37 से 10-20 रुपए सस्ता ही बिक रहा है। अच्छा, लेकिन आप जैसे यहाँ पे कितने कोल्डों को मान रहे हो जिनकी निकासी 40% के आसपास हो गई है? लगभग मान के चलो 70% किसान को कोल्डों मान 70%। तो 2-4 कोल्डों के आप नाम बताओगे? लगभग इतनी होगी। देखिए मेरी नॉलेज आपसे भी ज्यादा हो गई है, 42 से भी। 42 से हो सकती है। करम भूमि कोल्ड स्टोर की सुनिए, करम भूमि की। अच्छा। और एक हमारा ये वैष्णवी कोल्ड है, उसकी भी ज्यादा हो गई है। अच्छा। और जो हमारे समकक्ष कोल्ड है हमारा बालाजी है, एक हमारे अमरनाथ है, एक हमें और अर्जुन कोल्ड है। यहाँ से लगभग 40%-42% निकासी खाने वाले आलू को। तो ये तो फिर 70% 40-42 निकासी तो बहुत बढ़िया है। शुगर आके थोड़ा कम हो जाएगा। अच्छा। शुगर भी जो खाने वाला है उसकी। अच्छा, एक बात और आप बताइए, आप तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, ये बीज कितना माने हैं सासनी के या अलीगढ़ क्षेत्र में? लगभग बीज रहता है 15 से 16%। 15-16% यही हमारा फाइनल लास्ट 70%। बिल्कुल, यही हम मानते जा रहे हैं। ये मानिए अगर 20% खाने चला गया तो अगले साल मद्दा ही रहेगा। हाँ, वो तो ये तो वहीं से पता पड़ जाएगी। अगर आपके यहाँ से 15% बीज निकलता है तो ये मानिए आने वाली साल बहुत अच्छी है। बिल्कुल एवरेज है। और जब 20% बीज निकलेगा बोने के लिए तो ये समझिएगा अगली साल बस काम चलेगा। अच्छा, आपके कोल्ड में बीज का भी चैम्बर है? हाँ, तो बीज के चैम्बर में कितने? 55,000। अच्छा, 55,000 में से आप कितने मान रहे हो कि जो अभी बिक गए हैं आलू? 55,000 में से करीब 12-13,000 कट्टे तो निकल गए, यानी 12-13,000 निकल गए खाने में। हाँ जी। बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है। चल ले रहे हो निकालने खाने के लिए? अच्छा, 12 और निकालने, बाकी के 30 से 25,000 कट्टे जाएंगे बीज में। तो आपके पास वही 15% ही आलू रह जाएगा बीज का। हाँ, इस हिसाब से। हाँ, बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपका पेमेंट का क्या रहता है किसान के लिए? कितने दिन में कर देते हैं? आलू बिक्री के हो जाने के बाद 25 से 30 दिन के अंदर दे दिया जाता है। 25 से 30 दिन में पेमेंट? चलो, ये तो चलो ज्यादा देखो, किसी को जरूरत है 15 दिन में भी दे देते हैं, 20 दिन में देते हैं। अच्छा। किसी की लड़की की शादी है तो उसको दूसरे बेचो, हाथ का ले जाओ। हाँ, ये भी है, जरूरत के हिसाब से। मतलब हाँ, किसी की कोई बीमार है तो आज आलू मत बिको, फिर भी ले जाओ। बिल्कुल, लेकिन लास्ट डेट ये है 25 दिन लास्ट डेट है। हाँ, 25 दिन से लास्ट, अधिकतम 30, उसके अधिकतम 30 हो ही जाएगा। बिल्कुल। मतलब किसान को बोलने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक सिस्टम है, बस अपना बिल बना के उसके खाते में डाल देते हैं पैसा। अच्छा। किसान चाहे तो अपने व्हाट्सएप पर अपना बिल मंगा ले, बाकी आना चाहे आ जाए। हाँ, तो ये तो बहुत बड़े सिस्टम है। अच्छा, आपके यहाँ अभी बोली कितनी लग रही है? यानी जो हफ्ते में कितनी बोली लगती है? हफ्ते में 2 बोली लगती है, महीने में 8 हो जाती है। 8 हो जाती है, तो आलू तो फिर तो निकलना ही है आपके यहाँ। तो कुछ कोल्डों में सिंगल बोली हो रही है, बड़े कोल्डों में भी नहीं। ये मानिए एक बोली पे 5,000, 6,000, 7,000 कट्टे बिक जाते हैं अगर ढंग से किसान आ जाए। बिल्कुल। ये
है। अच्छा, किसान अभी थोड़ा सही बेच रहे हैं कि मतलब क्या सिस्टम ऐसा थोड़ा मद्दा हो गया है, 100-150 रुपए का अंतर है तो किसान थोड़ा कम आ रहा है। अच्छा, आ भी रहा है तो बोली लगाने के बाद देख के चला जाता है। हाँ। अच्छा, अभी जैसे किसान लगभग जो आलू बेच रहे हैं, जितने बार किसान बेच रहे हैं, तो उस स्थिति को आप क्या देख रहे हो कि किसान को आगे क्या करना चाहिए? देखिए, आलू को किसान परेशान है किसान, इस बात का ध्यान रखो। देखिए, थोड़ा थोड़ा बेचना ही चाहिए, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, ये बाजार कम नहीं है, 1100-1200 रुपए 1300 रुपए का बाजार कम नहीं है। ये किसान को 4-5 साल में एक बार मिलते हैं। और ये मानिए कि किसान को फूल से ही मिल गए, अप्रैल से ही मिल गए, तो किसान थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, उसे लग रहा है कि 2000 बिक जाएगा, 15 से बिक जाएगा क्या। कोई किसान तो ये कह रहा है कि 15 से नीचे बेचूंगा नहीं। अच्छा, तो लेकिन वो ये भी होता है, लेकिन वो धोखा खा जाएंगे भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप ये मान रहे हो कि जैसे अगस्त है या सितंबर है, जो लोग हवा बना रहे हैं कि आलू अप डाउन होगा, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, अगस्त में थोड़ा मौसम वैसा रहता है। अच्छा अच्छा। खाने वाने में थोड़ा बरसात हो रही है, थोड़ा गर्मी ज्यादा पड़ रही है, जैसे आलू कम नहीं खब रहा है। थोड़ा मौसम ठंडा होगा ना तो ये खपत बढ़ भी जाएगी। तो कहने का मतलब रेट 1000 से 1200-1300 तक यहाँ तक तो घूमना ही घूमना है। देखिए, अगस्त को मानिए आप 1000 के आसपास रेंज में। अच्छा अच्छा। और हाँ, सितंबर को मानिए आप लगभग 12 से 14 से रेंज में। तो ये फिर एवरेज तो वही आगे मतलब, हाँ, वही एवरेज रहेगा, जहाँ से शुरू हुआ वही खत्म होगा। तो कहने का मतलब ये माने अगर किसान अगले महीने में अगर 1100-1200 बेचते हैं तो उसके अगले महीने में बेचते हैं तभी 1400 उनका अगले में। अच्छा, स्टॉक कर लोगे फिर क्या हुआ, फिर दिक्कत आएगी। ऐसे समझो, जैसे आपने शाम को खाने की कोई सब्जी बनाई और ज्यादा बन गई और आपने वो खत्म नहीं की, तो उसमें तो घुसनी है ना, बिल्कुल बेकार होनी है, उसको खा ही लो। हाँ, फेंकनी पड़ेगी, बेकार हो जाएगी। ऐसी आलू का हिसाब भाई, बिल्कुल। अगर आपको आप इसको स्टॉक को बढ़ाते जाओगे एंड के लिए तो ये घुस ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सब्जी घुस जाती है, फेंकनी पड़ती है, जैसे आलू भी फेंकना पड़ेगा। और अगर जरूरत के हिसाब से बिक्री करते रहेंगे तो आगे के महीने में और अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। ये यानी कि किसान को 1100-1200 इस रेट में आलू बेचना चाहिए। मतलब 1000 कट्टे रख के बैठा तो 300-400 कट्टे बेचे। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी को सितंबर में बेचा, अक्टूबर में बेचा। अच्छा, लेकिन हाँ, एक सलाह तो जरूर दूंगा भाई कि मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि जैसे ही वो आती है दीपावली तक ही 100 रुपये आलू की डिमांड रहती है, और जैसे ही दीपावली खत्म और आपका 100 रुपये आलू के रेट डाउन होना चालू हो जाते हैं। इसलिए किसान भाइयों से ये कहना है कि 100 रुपये आलू आप दीपावली से पहले अवश्य बेच लें। बिल्कुल बेच लें, फिर आपको कुछ लगेगा नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा किसान भाइयों, मैं आपको इन जो ये कोल्ड वाले इनकी एक खास बात और बता दूं, कैलांचल कोल्ड स्टोर की। ये मेरे सामने ये डाटा है इनका पूरा, मैंने पहले इनका पूरा रजिस्टर्ड डाटा देखा है, जैसे ओपीजी कोल्ड स्टोर का देखा था वो यहीं पे भी देखा है, इनका कंप्यूटर पे है। तो थोड़ा आप दिखाओगे मतलब पूरा किसान भाइयों को शो करके? क्या दिखाना चाहेंगे? तो सबसे पहले देखो, मैं आपको दिखा दूं, ये किसान भाइयों इनका स्टॉक है कि कितना स्टॉक है, ये आपको स्टॉक दिखा देंगे पूरा बिल्कुल भी। ये देखिए, ये आमद है, ये निकासी इनकी हुई है, निकासी का 35.90%, मतलब 36%। 27 तारीख तक की है। मतलब ये निकासी कब तक की है? 27 तारीख तक। 27 तारीख तक की। इसमें 1500-1600 कट्टे और ऐड कर दीजिए, करीब ये 37%। 37% तो ये होगी शुगर फ्री की, टोटल मिला के। शुगर फ्री नहीं, हाँ टोटल, जिसमें झूठ भी शामिल है। झूठ भी शामिल है, और शुगर फ्री तो 43% पहुंच जाएगी लगभग। शुगर फ्री 43। हाँ जी, खाने वाले आलू। अब बताइए किसान भाइयों, इतना क्लियर जो मैं इस कोल्ड में देख रहा हूँ। अब इस काफी लोग बोलते हैं ना कि कोल्ड वाले, देखो एक भ्रम है कि कोल्ड वाले छिपाते हैं, तो मुझे तो आपके कोल्ड में तो सामने दिख रहा है साहब। देखो, इससे ज्यादा क्या छिपा सकती हो आप? ऐसा अगर किसान से छिपाओ तो किसान का नुकसान होगा। बिल्कुल। ये कोल्ड स्टोर, जितने भी कोल्ड स्टोर है, अगर किसान आलू लेकर ना आए तो ये चलेंगे क्या? नहीं चलेंगे। तो इसलिए किसान के हित में काम करना चाहिए। बिल्कुल। और कोल्ड स्टोर मालिकों को ये चाहिए, किसानों को किसी प्रकार की नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ, उनको बचाना चाहिए, उनको सलाह देनी चाहिए, भाई देखो आलू को बेचो। और आलू की कंडीशन ये है, हमने अब तक आलू ऐसे निकाल दिया, और इतना भी रह गया है, इस बार बिक रहा है तो इस बार बेचो। अच्छा, मैंने आपके कैलांचल कोल्ड में यहाँ आने से पहले जानकारी कर ली है कोल्ड कैसा है, तो यहाँ पे कोल्ड से ज्यादा तो कोल्ड के मालिक को बोल देंगे, मालिक साहब और बढ़िया है। देखो मालिक साहब की तो ऐसी, और वो बढ़िया तभी कोल्ड बढ़िया है। ये भी एक बात है। मालिक साहब की ऐसी कंडीशन, आपका अगर आलू भी नहीं है हमारे यहाँ और आपकी लड़की की शादी है, आपको 2 लाख रुपये ले जाओ। अरे ये तो फिर बिना आलू रखे भी ले जाओ, ये स्थिति है। ये तो फिर आपके यहाँ कोई बीमार है, 1 लाख की जरूरत, फिर भी ले जाओ। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो आप कभी हमारे यहाँ किसान रहे हो तब भी ले जाओ। नहीं, क्योंकि उन्होंने भी बिल्कुल साफ बोल दिया कि भाई पूरा स्टॉक दिखा दीजिए इनको, हमारे यहाँ कुछ नहीं मतलब छिपाया जाता है। अच्छा, इस तरीके से अगर काफी कोल्ड वाले काम करें तो मैं कह रहा हूँ किसानों को भरपूर पैसा मिलेगा, और कोल्ड भी कभी जीवन में खाली नहीं रह सकता किसी भी परिस्थिति में। देखिए, किसान ही भगवान है कोल्डों का। बिल्कुल। अगर किसान इसमें आलू नहीं रखेगा तो कोल्ड भरा नहीं जाएगा। बिल्कुल। किसान के साथ कोई भी अहित नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार की चीटिंग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। किसान को हर सुविधा दो। बिल्कुल सही बात। तभी तो किसान चलेगा। अगर आप किसान के साथ धोखाधड़ी कर दोगे, उसका आलू खराब कर दोगे, ढंग से बिकवाओगे नहीं, तो आलू पैदा कैसे करेगा? जब पैदा नहीं करेगा तो आपके कोल्ड में क्या आएगा? बिल्कुल। आलू रखने के लिए कोल्ड बनाया आपने, तो आलू जब भी तो आएगा। बिल्कुल। जब किसान के साथ आप सही काम करोगे। नहीं, बहुत बढ़िया आपने मतलब जानकारी दी है। और लास्ट जानकारी ये जानना चाहूंगा, जैसे हम अलीगढ़ में अगर साहसनी वो देखें, तुम्हारा परेटी देखें या आपका खैर देखें,
या और भी बेल्ट हैं या संबा, चड़ौसी, बिसौली, इधर की जितना शुगर फ्री है, किसान बहुत परेशान है। तो ये किसान भाई मतलब क्या कर सकते हैं आपकी नज़र में? देखो ऐसा है, शुगर फ्री आलू की जो डिमांड है एनसीआर में ही है या बम्बई में है। ठीक है, बम्बई क्वालिटी का जो भी आलू है वो तो तेज बिक रहा है। बिल्कुल। और जो हल्के आलू हैं वो थोड़ा डाउन बिक रहे हैं। तो ये मानिए, या तो ये मानिए शुगर फ्री की तादाद कुछ ज्यादा हो गई है। मंडियाँ कम है, क्षेत्रफल कम है। हाँ, या तो यहाँ पर जो है, जैसे चौनौसी में जो आलू होता है वो आलू ज्यादा दिल्ली के एनसीआर में बिकता है। वहाँ से शायद बम्बई के लिए लोडिंग नहीं है। तो उन लोगों को आलू जो करते हैं या तो बम्बई के लिए करें, लोडिंग चालू करें। बिल्कुल। ये दरअसल या फिर ऐसा शुगर फ्री आलू पैदा बनाना कम कर दें। बिल्कुल। शुगर फ्री की तादाद कुछ ज्यादा हो गई है, उसकी वजह से ये शुगर फ्री की डिमांड भी थोड़ी कम है। बिल्कुल। देखो दिल्ली मंडी इस साल तो उठी ही नहीं है बिल्कुल भी। हमारी सासनी से दिल्ली का काम तो बिल्कुल नथिंग है, बंद ही हो गया क्योंकि वहाँ के किसान व्यापारियों को यहाँ से आलू भेजो तो पैसा बन के नहीं आ रहा। बिल्कुल ये है। अच्छा, उधर से फिर पंजाबी दिल्ली में जोर मारता रहता है, कभी और चीज। अच्छा, एक नई जानकारी और चाहिए। जैसे दिल्ली में बाहर मार्केट में आज भी 30, 35, 40 रुपए किलो तक आराम से बिक रहा है आलू। तो ये बीच में जो इतना महंगा बिक रहा है, इससे भी कुछ इफेक्ट है? देखिए, पैकार लोग तो भाई देखो 10-15 रुपए किलो अधिक ले ही रहे हैं। अच्छा। अगर ये 10 रुपए किलो या 5 रुपए किलो सीमित कर दिया जाए, कोई ऐसा सिस्टम मंडी समिति वाले बना दें कि वो जैसे वहां से उन्होंने 1200 रुपए का पैकेट खरीदा और वो अधिकतम उसको 1500 रुपए का ही बेच सकते हैं, यानी एक पैकेट पर 300 रुपए की प्रॉफिट काफी है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उसको 2000 में बेच रहे हैं 1200 रुपए को। बिल्कुल। यानी एक आदमी 800 रुपए कमा रहा है। बिल्कुल। एक ही उस पर। बिल्कुल। उतना तक किसानों को भी नहीं मिल रहा, और यही सरकार के दिमाग में जारी है। और किसान जो 6 महीने उसको पैदा कर रहा है, उसको 800 रुपए नहीं मिल रहे, और पैकार एक दिन में उससे 800 रुपए कमा रहा है। बिल्कुल। तो ये तो थोड़ा किसान के हित में और मंडी समिति को देखना। यही महंगाई किसान मतलब सरकारी नजर में यही महंगाई जा रही है। यही महंगाई, कोल्ड की अभी इतनी महंगाई नहीं है, लेकिन बाहर बाजार की महंगाई है। ये मानिए कि किसान का जो आलू है करीब 800 रुपए में तैयार होता है। बिल्कुल होता है, अब तो बिल्कुल होता है। आलू जो कोल्ड में रखा है वो 800 रुपए में तैयार हुआ। बिल्कुल। और इसमें उसकी जमीन की लागत है, उसकी मेहनत तो शामिल ही नहीं है। जब वो पानी लगाता है 6 महीने या उसकी देखभाल कर रहा है 6 महीने, वो 6 महीने की उसकी तनख्वाह लगाता तो 1200 रुपए वैसे हो गया। बिल्कुल हो गया भाई। वो किसी का नौकर तो है नहीं। अपनी खेती तो कर रहा है। बिल्कुल। उसको नौकरी कहाँ से मिलेगी? अपने खेत से मिलेगी। बिल्कुल। और उसको 300-400 रुपए पैकेट अगर नहीं मिले तो उसको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो देखो, अब मुझे लग रहा है कि आपकी बातों से तो मैं हट नहीं सकता हूँ। आप बहुत अच्छी जानकारी दे रही हो, लेकिन अब मुझे थोड़ा वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो कि आप हमारे चैनल पे आए। ठीक है। और किसान भाइयों, ये जो मैनेजर साहब है, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है। और देखो, इस क्वालिटी की खास बात है भाई, इन्होंने मेरे सामने कंप्यूटर खोल के रख दिया कि देख लीजिए गौड साहब क्या हाल है यहाँ पे। तो ये बता रहे हैं कि शासनी का बढ़िया सिस्टम चला निकासी का, लेकिन किसान भाई निकासी धीरे धीरे चलते रहे, नो टेंशन फ्री होके। घबरा है ना कि कहाँ से आलू आएगा, भूटान कुछ नहीं, बस अपने हिसाब से चलते रहे, बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसान भाइयों, राम राम, नमस्कार।